हेलो एवरीवन, आज हमारा 80 डेज चैलेंज सीरीज़ का डे 4 है। आज हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, कैपिटल अकाउंट की, उनके आज हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे, साथ में फिर हम उनके सम्स भी करेंगे। तो फिर से आज तुम्हें अपनी कॉपी साथ में रखनी है और साथ साथ में सम्स करने हैं। मैं तुम्हें हर क्लास में बोलता हूँ ये बात, बिना प्रैक्टिस के अकाउंटेंसी नहीं होने वाली। तो प्लीज़ साथ में तुम्हें सम्स भी करने हैं, तो अपनी कॉपी ओपन करके साथ साथ में रखो ताकि हम नोट्स भी बनाएं और हम सम्स भी करें। आज हम लोग फंडामेंटल्स में पीएनएल एप्रोप्रिएशन की, कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज देखेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया था, उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज के नोट्स बनाएंगे, उनका कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उनसे रिलेटेड आज हम सम्स करेंगे। तो आज की क्लास पूरी जर्नल एंट्रीज पे डेडिकेटेड है। तो किस तरह से जर्नल बनाया जाता है आज हम वो देखने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम पहले भी देख ही चुके हैं। तो पहले इसको देख करके हम अपनी जर्नल एंट्रीज समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से इसको देख के जर्नल एंट्रीज क्रिएट की जाती हैं। अब देखो, पहले जर्नल बनता है, फिर ही तुम्हारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। मगर क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको देख के बहुत सिंपल हमें एक ट्रिक है कि हम किस तरीके से एंट्रीज क्रिएट करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हमारी एंट्री बनेगी ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। तो इसकी हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस एंट्री में पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर तुम्हें पूरे सम की एंट्रीज पूछेंगे तो सबसे पहले तुम्हें ये बनानी है। तुम्हारा पूरा भी एक सम आ सकता है 6 मार्क्स का। उसके अलावा कभी कभी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज, कभी सैलरी की एंट्रीज, ये भी अलग से इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। तो आज हम उन सबके सम्स करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रीज बनती हैं। सबसे पहले बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट पहले देंगे, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी 2 एंट्रीज बनेगी, एक पार्टनर्स को देने की और एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करने की। तो पहली बनेगी आईओसी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो कैपिटल की जगह पे हम करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। दूसरी एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी। इसी तरह से सैलरी की 2 एंट्रीज, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। कमीशन की भी 2, कमीशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। अब आईओडी क्योंकि क्रेडिट साइड पे इसकी उल्टी एंट्री बनेगी, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ए और बी को डेबिट करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसे इनकी एंट्रीज बनती है, इसकी तुम्हारी रिवर्स एंट्री बनेगी। सबकी तुम्हें आगे नोट्स भी दिखाऊंगा। रिजर्व्स की सिंगल एंट्री है पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स। ये किसी पार्टनर को नहीं दिया जाता, फर्म का है। और प्रॉफिट बांटने की भी सिंगल एंट्री है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो तुम्हारी टोटल एंट्रीज बनेगी, एक बनेगी इसकी 2 एंट्रीज, इसकी 2 एंट्रीज, इसकी 2 एंट्रीज, इसकी भी 2, इसकी भी सिंगल और इसकी भी सिंगल। तो इस तरीके से तुम्हारी टोटल लगे 11 एंट्रीज बनती हैं। तो कैसे बनेगी एंट्रीज, नेक्स्ट टाइप तुम्हें शो कर रहा हूं। सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर कह रहा हूं प्रॉपर्ली नोट्स बना लो, ढंग से इसको लिख लो, बीच में पॉज करते रहना, साथ साथ में लिखते रहना। आईओसी की 2 एंट्रीज बनेगी, आईओसी टू ए टू बी, या तो कैपिटल लिखा जाएगा या करंट लिखा जाएगा, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी। इसी तरह से सैलरी की 2 एंट्रीज, सैलरी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। तो ये आईओसी की 2 एंट्रीज हो गई, ये सैलरी की 2 एंट्रीज हो गई। कमीशन की 2 एंट्रीज बनेगी, कमीशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, फिर वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, सेम एंट्रीज है। बस ध्यान रखना आईओडी की उल्टी एंट्री बनेगी, पार्टनर्स इसमें डेबिट होंगे, हम उनसे ले रहे हैं। तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिजर्व्स की सिंगल एंट्री है पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स। तो फिर कह रहा हूं पीछे पॉज करके सब अच्छे से लिख लो, विद नरेशंस लिख लो, किस तरह से हमें नरेशंस लिखनी है। और लास्ट एंट्री प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ये पूरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज हैं। अब तुम्हें पूरे सम की एंट्रीज पूछी हो, तुम्हें इस तरह से बनानी होगी, सिंगल एंट्री भी पूछ सकते हैं। तो पहले उसी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से हम सम को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। देखो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि समय पूछा क्या गया। देखो लास्ट में पास द जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम्हें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रीज बनानी है। तो पूरे समय तुम्हें कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैसे दो एंट्रीज बनेंगी हम वो सीखेंगे। तो दो पार्टनर्स थे अमित और सुमित, बिजनेस इन्होंने शुरू करा। अमित ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1,50,000, सुमित ने इन्वेस्ट किया 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप रेट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। हमारा आईओसी का रेट 10% है। अब 1,50,000 का 10% इज 15,000, 2,50,000 का 10% इज 25,000। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन बाय फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। कंपनी फिक्स्ड मेथड यूज करती है, यानी जब हम एंट्री बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पे करंट अकाउंट लिखेंगे। द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है, हमारे लिए कोई यूज का नहीं है इस सब में, क्योंकि हमें सिर्फ आईओसी की एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी आईओसी, हम डेबिट करेंगे, दोनों पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित्स करंट टू सुमित्स करंट। हम पार्टनर को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। करंट अकाउंट वर्ड सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। तो अमित को मिलेगा 1.5 लाख रुपए का 10% 15,000, दूसरे को 2,50,000 का 10%, दोनों मिला के 40,000 आ गया। अब इसी अमाउंट को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो साथ साथ में फिर कह रहा हूँ सम्स भी करने जरूरी है। तो साथ में पॉज कर लो, पहले ये सब आराम से करो साथ साथ में, फिर आगे वीडियो में बढ़ना। अब फिर मैंने यहाँ पे नरेशंस नहीं लिखी है, नरेशंस तुम्हें पता है हर एंट्रीज में हमें लिखना जरूरी होता है पेपर के अंदर। चलो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। इसमें दो पार्टनर्स है, एक सिमरन और एक रीमा, दोनों की रेशियो दे रखी है। अब अगर हम फिर से लास्ट में पढ़े हमें क्या बनाने के लिए कहा हुआ इस सब में, तो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फिर से आईओसी की एंट्रीज बनानी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की भी एंट्री बनानी है। तो जो बैलेंस बचेगा उसको बांटने की भी एंट्री बनानी है और आईओसी की भी 2 एंट्रीज बनानी है, मतलब टोटल हमारी 3 एंट्रीज बनेगी इस सब में। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। तुम्हें साथ में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो हम पहले फॉर्मेट भी बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, फिर हम उसकी एंट्रीज भी बनाएंगे। तो ये कंप्लीट समय तुम्हारा 4 मार्क्स तक का ये तुम्हारा आ सकता है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल दे रखी है, दोनों ही कैपिटल्स 2 लाख ईच है। वेयर एज करंट अकाउंट बैलेंसेस दे रखे 50 और 25,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस भी हैं, दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी हैं। अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस का वैसे हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं इसका मतलब है कंपनी फिक्स्ड मेथड यूज कर रही है। तो हम फिर से सब जगह पे क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। फिर से हमें 5% इंटरेस्ट देना है, उनकी कैपिटल पर देना है। दोनों ही कैपिटल देखो जरा 2 लाख ईच थी। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट गिवन। अब तुम्हें पहले याद हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3 लाख का प्रॉफिट पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर जो बैलेंस बचेगा उसको हम पार्टनर से पहले डिवाइड करेंगे उनके रेशियो में। रेशियो तुम्हें दे रखे 3:2। उसके बाद में हम इसकी जर्नल एंट्रीज भी बनाएंगे। तो तुम्हें जर्नल एंट्रीज भी पूछा हुआ है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पूछा हुआ है, क्योंकि हमें आदत है डायरेक्टली अकाउंट बनाने की। तो पहले हम एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना के देखेंगे, फिर हम एंट्रीज पे भी आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख देंगे पार्टनर्स का, बाय नेट प्रॉफिट हमारा 3 लाख का गिवन है। अब आईओसी हम डेबिट साइड में डालेंगे, दोनों की कैपिटल 2 लाख ईच थी और दोनों को 5% देना है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस का भी करंट अकाउंट और दूसरे पार्टनर का भी करंट अकाउंट लिख देना। याद रखना पे करंट अकाउंट इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। अब दोनों का हमने 5% निकाल के लिखा है, दोनों की कैपिटल्स 2 लाख ईच थी, तो दोनों का 5% आ गया 10,000 ईच। अब जो बैलेंस बचेगा हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ का टोटल तुम्हारा 3 लाख है, 3 लाख में से 20,000 माइनस कर दोगे, 2,80,000 हमारा बैलेंस बच गया। इसको हमने दोनों पार्टनर्स में रेशियो में डिवाइड कर दिया। रेशियो तुम्हारे पास गिवन थी 3:2, हमने उसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन इसीलिए बनाया क्योंकि उन्होंने पूछा था। अब वो एंट्रीज किस चीज़ की बोल रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और एक प्रॉफिट की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वही तुम्हारी 2 एंट्रीज बनेंगी। पहले आराम से फिर से बोल रहा हूँ, पॉज करके यहाँ तक सम कर लो, फिर हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे। मैं बार बार तुम्हें बोल चुका हूँ प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करते रहोगे। ये तो तुम्हारी ये 80 डेज जो भी हमने चैलेंज सीरीज बना रखी है उसमें तुम्हारी सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो साथ साथ में तुम्हें सम्स भी करने हैं, तभी इस सीरीज का फायदा है तुम्हारा।
तो पहले हम आईओसी की दो एंट्रीज बनाएंगे। पहले बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर्स का करंट अकाउंट, इसकी दो एंट्रीज बनने वाली हैं। और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आईओसी की हमारी दो एंट्रीज बन गई। प्रॉफिट की सिंगल एंट्री बनती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट, तो इसकी बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एस करंट टू आर्स करंट। तो टोटल हमारी 3 जर्नल एंट्रीज बन रही हैं और अकाउंट भी पूछा था हमने, वो भी प्रिपेयर किए। तो देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या पूछा जाएगा। खाली अकाउंट भी पूछ सकते हैं, खाली एंट्रीज भी पूछ सकते हैं। खाली एंट्रीज पूछते तो ये अकाउंट बनाना फिर मैंडेटरी नहीं था, तुम्हें सिर्फ एंट्रीज बनानी होती। तो आईओसी की दो एंट्रीज और प्रॉफिट की सिंगल एंट्री। होपफुली तुम साथ में सम कर रहे हो। एक और नए एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें तो सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो मैं फिर से सिर्फ आईओसी की एंट्री बनानी है सम के अंदर। अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर्स थे, दोनों के रेशियो में इक्वल गिवन है। देयर कैपिटल्स मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, यानी जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, करंट अकाउंट वर्ड हम यूज करने वाले नहीं है। एज ऑन 1 अप्रैल उनकी कैपिटल्स दे रखी है, पहले वाले की 5 लाख है, दूसरे की 4 लाख है, तो दोनों के में कैपिटल्स भी गिवन है। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। दोनों को उनकी कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 लाख का 10% इज 50,000, 4 लाख का 10% इज 40,000। प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए का, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में ना तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ना तुम्हें प्रॉफिट की एंट्री पूछी हुई है, सिर्फ आईओसी की दो एंट्रीज तुम्हें बनानी है। तो पहली एंट्री हमारी बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीतास कैपिटल अकाउंट टू अंकितास कैपिटल अकाउंट। हमने आईओसी दोनों को दे दिया। 5 लाख का 10% इज 50,000, 4 लाख का 10% इज 40,000, दोनों का मिला के 90,000 आ गया। फिर हमने इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम्हें सिर्फ आईओसी की दो एंट्रीज पूछी हुई थी, तुम्हें से वो बनानी थी, आगे कुछ नहीं पूछा हुआ। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री पूछते तो हमारे पास 2 लाख का प्रॉफिट था, 2 लाख में से हम 90,000 माइनस करके जो 1,10,000 बच जाता उसे हम पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करते, उसकी भी एंट्री बनाते। मैं इसमें तुम्हें सिर्फ आईओसी की दो एंट्रीज पूछी हुई थी, तो तुम्हारा सम यहीं पे क्लोज्ड है। तो देखो ये छोटे सम से ये कम मार्कस के आएंगे, पूरा सम भी आ सकता है तुम्हारा 6 मार्कस का। चलो, तो भी हमने जो एग्जांपल्स किए वो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एंट्रीज कैसे बनती है वो हमने सीखी। अब क्वेश्चन में कभी कभी पार्टनर्स जब लोन देते हैं, अगर तुम्हें याद हो कि जब भी कोई पार्टनर हमें लोन देता है तो उसे हम 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और जब भी कोई पार्टनर हमसे लोन लेगा हम उससे इंटरेस्ट अगर लिखा हुआ तभी चार्ज करेंगे, वरना नहीं चार्ज करेंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन में इंटरेस्ट और लोन के बारे में भी पूछ सकते हो, उसकी एंट्रीज क्या बनेंगी। तो पहले उसके भी हम नोट्स बनाएंगे, फिर आज उसकी भी हम कुछ सम्स करेंगे। तो अगर कोई पार्टनर हमें लोन दे रहा है तो हम उस पर कैसे एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट की, अब ये टॉपिक देखते हैं। तो मैं खाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज करो, चलो ए ने हमें 1 लाख रुपए का लोन दिया है, तो कितना रेट देंगे हम उसको 6%, तो 1 लाख का 6%। तो उसको पे करने की क्या एंट्री बनेगी वो तुम्हें सीखना है। तो सबसे पहले ये समझो, इंटरेस्ट और लोन कंपनी का एक्सपेंस है और इसका रेट फिक्स्ड है 6% पर एनम। तो जब भी तुम किसी पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट और लोन शुड बी डेबिटेड। तो हम सबसे पहले तो इंटरेस्ट और लोन को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा। अब पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, अगर हमने पे कर दिया उसको, हमने उसको चेक से पे कर दिया तो बैंक लिख देंगे, कैश से पे कर दिया हम कैश लिखेंगे। अगर वो आउटस्टैंडिंग है, अभी देना बाकी है, हमने पूरे साल के एंड में उसको नहीं दिया, तो पार्टनर्स के लोन में ही वो अमाउंट ऐड हो जाता है। अब देखो लोन लायबिलिटी है, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो हम पार्टनर्स के लोन को क्रेडिट कर देंगे। सपोज करो हमें 6,000 रुपए का लोन पे इंटरेस्ट देना था, 3,000 हमने पे कर दिया, 3,000 हमारा देना बाकी है, तो यहाँ पे 3,000 आ जाएगा बैंक में, 3,000 हमने उसको पे नहीं करा, उसके लोन में ऐड हो जाएगा। दोनों मिला के हम यहाँ पे कितने लिख देंगे, 6,000 रुपीज। तो अगर तुमने पे कर दिया, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम बैंक वर्ड यूज करेंगे। अगर अनपेड है, हमने पूरे साल के एंड में पे नहीं करा, तो हम क्या लिखने वाले हैं, पार्टनर्स लोन। तो जरा रीजन समझो, इंटरेस्ट लोन क्यों डेबिट हो रहा है, हमारा एक्सपेंस है, पे कर दिया, बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है, और अगर हमने उसको पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग है, तो कहां पे ऐड हो जाएगा वो, उसके पार्टनर्स लोन में। नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट लोन अलाउड टू पार्टनर्स। अब ये जो इंटरेस्ट लोन है ये पीएनएल से चार्ज होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, तो इसकी दूसरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो प्रॉपर इसके नोट्स बना लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमें देना हो तो उसका क्या रेट फिक्स्ड है, तुम्हें पता है 6%, और उसकी क्या एंट्रीज बनती है। आज पहले हम इसके नोट्स बना करके फिर इससे रिलेटेड आज हम सम्स भी करेंगे। तो पहले ये इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल की एंट्रीज है। इसी का उल्टा
अगर पार्टनर ने हमसे लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट हम उससे चार्ज करेंगे, तो इसकी रिवर्स एंट्रीज बन जाएंगी। वो अगर मुझे पे करेगा तो बैंक फिर डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट और लोन क्रेडिट हो जाएगा। तो देखते हैं इंटरेस्ट और लोन रिसीवेबल की क्या एंट्री बनती है। अब याद रखना, रिसीवेबल की एंट्री तुम्हें सिर्फ तभी बनानी है जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 10%, 7%, 12%, जो भी गिवन हो। नहीं लिखा सब में तो अपने आप से इस पर कोई रेट फिक्स नहीं होता, तो हम चार्ज करने वाले नहीं हैं। तो क्या एंट्री बनेगी? सबसे पहले अगर पार्टनर ने हमें लोन पे इंटरेस्ट दे दिया, फिर से एग्जांपल सुनो, पार्टनर ने हमसे लोन लिया 4 लाख रुपए का, उस पर हम उसको कह रहे कि तू हमें इंटरेस्ट पे कर 10%, तो 4 लाख का 10% इज 40,000। अगर उसने पे कर दिया तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर उसने पे नहीं करा, पूरे साल का देना बाकी है, तो ये उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में एडजस्ट होता है, लोन अकाउंट में एडजस्ट नहीं होता। तो रिसीवेबल वाला ध्यान रखना, हमें कैपिटल या करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, और पेबल वाला हम उसके लोन में जोड़ देते हैं। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर पे कर दिया तो, नहीं पे करा उसने पूरे साल के एंड में, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंड करता है फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिक्स्ड मेथड है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों क्रेडिट हुआ यहां पे? क्योंकि हमारी इनकम है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। जो भी अमाउंट होगा दोनों में, 4,000 पे कर दिया, 4,000 नहीं पे करा, तो 4,000 यहां पर आ जाएगा, 4,000 यहां पर आ जाएगा, दोनों मिला के कितने आ जाएंगे? 8,000 रुपए। फिर इसे हम पीएनएल से चार्ज करेंगे, तो उल्टी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि हमारी इनकम है, तो ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगी, ध्यान रखना। तो ये हमारी इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री है, ये हमें प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री है। तो ये तुम्हारी इंटरेस्ट और लोन रिसीवेबल की एंट्री है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स को नॉर्मली इंटरेस्ट और लोन में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। तो इसलिए आज हम इसके जब सम्स भी कर लेंगे तो हमारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब आते कुछ रेंट की भी कभी कभी एंट्रीज तुमसे पूछ सकते हैं पार्टनर्स को, जब हम रेंट देते हैं उसकी क्या एंट्री बनेगी। तो ये थोड़ा 11th का तुम्हारे कंसेप्ट अगर याद हो, जब भी हम रेंट देते थे, अगर पे करोगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो रेंट आउटस्टैंडिंग। तो ये तुम्हारी रेंट की अगर एंट्री पूछ रहे, अगर हमें पार्टनर को रेंट देना है या आउटसाइडर को रेंट देना है, तो ये उसकी एंट्री है। इससे भी हम पीएनएल से चार्ज करेंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये जो खर्चा था हम पीएनएल से चार्ज कर देंगे। तो इसके भी नोट्स प्रॉपर्ली बना लो। तो ये तुम्हारी रेंट की एंट्री है। अब आते हैं कुछ सम्स के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स है तुम्हारे, तो ध्यान से साथ में करो ये। अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ध्यान से पहले सारी इंफॉर्मेशंस को दिमाग में रखना, तब हम इसका सम स्टार्ट करेंगे। देखो तुम्हें पूछा सिर्फ ये जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इसमें किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया है, हम उसे कैसे इंटरेस्ट देंगे उसकी एंट्रीज बनानी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वाज रुपीज 3 लाख। सुनील एक पार्टनर है, उसने हमें क्या क्या 3 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड कर रखा है। इंटरेस्ट पेबल वाज एग्रीड एट 10% पर एनम। वैसे तुम्हें याद हो, अगर रेट नहीं गिवन तो हम 6% देते हैं, यहाँ पे मगर लिखा हुआ है हम सुनील को उसके लोन पर 10% इंटरेस्ट देंगे। तो अगर सुनील ने हमें 3 लाख का लोन दिया है तो 10% के हिसाब से उसके पूरे साल के 30,000 रुपीज बनते हैं। अब देखते हैं हमने उसको पे किया कि नहीं पे किया। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2025 ऑन 1 March 2025। हमने फरवरी तक का जो उसका 11 महीनों का इंटरेस्ट है वो हमने उसको पे कर दिया। 1 मार्च को हमने उसको बोला भाई अपने पैसे ले, चेक से ले ले, हमने उसको बैंक के थ्रू पे कर दिया। बाकी का 1 महीने का भी देना बाकी है, एंड द बैलेंस वॉज येट टू बी पेड। तो पहले कैलकुलेशन समझो। सुनील ने हमें 3 लाख का लोन दिया, 10% इंटरेस्ट है, 11 मंथ्स का पेड है, 1 मंथ का अनपेड है। तो पहले अगर हम 11 महीनों का निकालें, 3 लाख का जो लोन है 10% के हिसाब से फॉर 11 मंथ्स, फरवरी तक का हमने पे कर दिया। तो 3 लाख का लोन है, 10% इंटरेस्ट है, 11 महीनों का हमने पे कर दिया, विच कम्स टू 27,500। तो ये हमने पे कर दिया। और हमने किस डेट को पे करा है? 1 मार्च को पे करा है। तो 1 मार्च को हम इसकी पेमेंट की अलग एंट्री बनाएंगे। और 1 महीने का भी हमने पे नहीं करा। 1 महीना कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट फॉर मार्च 1 महीने का, 3 लाख का 10% फॉर 1 मंथ। तो हमने उसको कितना पे नहीं करा? अभी 2,500 रुपये हमने उसको पे नहीं करे। अब देखो तो वैसे कंबाइंड एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि जो पेमेंट की डेट है वो अलग है और जो आउटस्टैंडिंग की डेट होगी वो 31 मार्च होगी। तो तुम्हें दोनों की अलग अलग एंट्री बनानी पड़ेगी। तो पहले जो हमने पे कर दिया उसकी एंट्री हमारी बनेगी इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट, हमारा एक्सपेंस है, टू बैंक अकाउंट। तो ये हमने पे कर दिया, उसकी एंट्री अलग बना दी। ये हमारा अनपेड है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स लोन अकाउंट।
डेट पे ध्यान दो, ये 1 मार्च को पे कर दिया, ये 31 मार्च को ड्यू है। तो जो हम पे करते हैं उसके बैंक लिखते हैं, जो हम पे नहीं करते उसी के लोन में उसको जोड़ देते हैं। तो अभी जो हमने नोट्स में सीखा था उसी के बारे में बता रहा हूं। जो पे कर दिया उसके लिए बैंक, जो अनपेड है वो सुनिल्स लोन। अब टोटल जो इंटरेस्ट है पूरा मिला के 30,000 वो पीएनएल से चार्ज हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो काफ़ी क्रूशियल सम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स की वीकनेस होती है वो इन टॉपिक्स के अंदर होती है। तो ध्यान से इनके साथ साथ में सम्स करते रहो, तो होपफुली तुम्हें टॉपिक क्लियर हो गया होगा कैसे बन रही है इनकी एंट्रीज। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताया करो कि तुम्हें क्लियर है कि नहीं है। कोई भी इशू है, कोई भी तुम्हें क्वेश्चन पूछना है तो उसमें मुझे पूछ सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे हमने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है, तो वो हमें कैसे इंटरेस्ट देगा उसका समय ये। फिर से तुम्हें पूछा मैं, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। हमने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो वो हमें कैसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, उसने दिया है या नहीं दिया है, तो उस टॉपिक के बारे में सम है। तो पढ़ते जरा क्वेश्चन क्या है। पारुल, परेश एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स है। फर्म गेव लोन टू राहुल ऑन 1 फरवरी। हमने लोन ही उसको 1 फेब को दिया, यानी उसने फेब और मार्च से 2 ही महीने इसको यूज किया इस लोन को, तो हमें 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है ऑफ ₹6 लाख। तो हमने राहुल को दिया 6 लाख का लोन ऑन 1 फरवरी। डिटेल्स याद रखना। इंटरेस्ट वॉज एग्रीड टू बी लिवर्ड एट 6% पर एनम। अब देखो, अगर इंटरेस्ट के बारे में नहीं लिखा होता तो हम इससे चार्ज करने वाले नहीं थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राहुल ने जो हमसे लोन लिया है, हमने डिसाइड किया हम तुझसे 6% इंटरेस्ट में चार्ज करेंगे। राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक अप टू फरवरी 2025। उसने 1 फेब को लोन लिया था, 1 महीने का फेब का तो उसने मुझे पे कर दिया चेक से, तो 1 महीने का उसने मुझे पे करा है ऑन 5 मार्च। किस डेट को पे करा, 5 मार्च को। एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय हिम ऑन 5 अप्रैल 2025। बाकी का उसने मुझे अगले महीने पे करा, तो यानी इस महीने वो अनपेड रह गया। तो 1 महीने का उसने मुझे पे कर दिया 5 मार्च को, और 1 महीने का हमारा अनपेड है 31 मार्च तक का। तो पहले अगर हम कैलकुलेट करें, 6 लाख का लोन है, 6% इंटरेस्ट है। पहले हम 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे फॉर फरवरी मंथ, फिर मार्च का भी तुम्हारा सेम ही आएगा। तो अगर मैं फेब मंथ का कैलकुलेट करूं, 6 लाख का लोन, 6% इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, तो 1 महीने का उसने मुझे पे कर दिया। तो पहले हमने ये कैलकुलेट कर लिया, और मार्च मंथ का सेम हो जाएगा, मगर ये उसने मुझे पे नहीं करा है, 3000 रुपीज। तो 1 महीने का उसने मुझे चेक से पे कर दिया, 1 महीने का उसने मुझे पे नहीं करा। अब जो उसने मुझे पे कर दिया उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, अब याद रखना ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी इनकम है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। 3000 हमें मिल गए, कौन सी डेट को मिले, 5 मार्च को। उसने मुझे फेब मंथ का पे कर दिया 5 मार्च को। अगला भी उसने पे करा, मगर अगले साल पे किया, तो इस साल की एंट्रीज में वो अनपेड ही है हमारा। तो 1 महीने का उसने मुझे पे कर दिया, 1 महीने का 31 मार्च को हमारा ड्यू है उससे लेना। तो एंट्री बनेगी राहुल्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान रखना, फिर से ये बात बोल रहा हूं, अगर पार्टनर से इंटरेस्ट लेना हो, उसने पे नहीं करा हो, तो कैपिटल में एडजस्ट होता है। हमें देना हो तो लोन में एडजस्ट होगा। तो ये हमारा दोनों में क्रेडिट हो रहा है, हमारी इनकम है। एक उसने पे कर दिया बैंक, एक उसने पे नहीं करा, सिर्फ कैपिटल में एडजस्ट हो गया। अब दोनों मिला के हम बाद में पीएनएल से चार्ज करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 31 मार्च को हमने दोनों इंटरेस्ट मिला के पीएनएल से चार्ज कर दिया। तो ये हमारी इंटरेस्ट की एंट्रीज है। जब हमें रिसीव करना हो तब क्या बनेगी। अब मैं फिर कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में रेट नहीं गिवन होता, हम चार्ज ही नहीं करते, हमें कोई एंट्रीज ही नहीं बनानी होती। आज एक ऐसे भी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले ये वाला एग्जाम्पल भी साथ में नोट कर लो। अभी जो हमने सम्स प्रैक्टिस किया, तुमने उसमें ध्यान दिया हो तो लास्ट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पूछी हुई थी। कभी कभार पूरे साल की एंट्रीज पूछते कि अगर हमने लोन लिया हो तब भी क्या होगी तुम्हारी, तो हमें सारी एंट्रीज बनाने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो वो क्या एंट्रीज बनेंगी, पहले एग्जाम्पल देखते हैं क्या हमारा। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2025। तो सिर्फ इंटरेस्ट की नहीं, पूरे साल में क्या क्या हुआ, हमने जो लोन लिया, हमने जो लोन दिया, उसकी भी एंट्री पूछी हुई है, साथ में इंटरेस्ट की भी हम बनाएंगे। तो ये पूरा फुल फ्लेज समय ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन का, ये अगर तुमने कर लिया, समझ में आ गया तुम्हें, तो तुम्हारा पूरा टॉपिक आज का क्लियर है। तो बस इसके बाद में हम एक सम और करेंगे। तो पहले ये वाला देखते हैं क्या है। अंकित, भानु और चारों 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली विद कैपिटल्स ऑफ 250 ईच। 3 पार्टनर्स है, तीनों ने 2,50,000 ईच अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। कैपिटल का कोई रोल नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करने जा रहे हैं अभी।
ऑन 1st October 2024 अंकित एंड भानु गेव लोन्स ऑफ 2,50,000 ईच टू द फर्म। अंकित ने और भानु ने दोनों ने हमें 2.5 लाख रुपए का लोन दिए, दोनों ने हमें 2,50,000 का लोन प्रोवाइड किया है 1 अक्टूबर को। तो क्योंकि तुम्हें पूरे साल की एंट्रीज पूछेंगे तो मैं पहले लोन लेने की भी एंट्री बनानी है। तो अगर दो पार्टनर्स हमें लोन देंगे तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट हो जाएगा। किसने लोन दिया हमें? अंकित ने, तो टू अंकित्स लोन टू भानुज लोन। तो पहले खाली लोन लेने की एंट्री समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित्स लोन टू भानुज लोन। इसने 2,50,000 का लोन दिया, दूसरे ने भी सेम लोन दिया, दोनों मिला के कितने का हमें लोन प्रोवाइड किया है? 5 लाख रुपए का। तो साथ में लिखो ये दोनों पार्टनर्स हमें लोन दे रहे हैं। तो पहले हमारी ये एंट्री बन गई। आगे लिखा हुआ है whereas चारू took a loan of ₹1 lakh from the firm on 1st November 2024। चारू एक पार्टनर ने हमसे लोन लिया 1 लाख रुपए का 1 नवंबर को। तो इसकी उल्टी एंट्री बनेगी, हम चारू को लोन दे रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, तो एंट्री बनेगी चारूज लोन अकाउंट डेबिट 1 नवंबर को हमने दिया। याद ना, ये तुम्हारा एसेट है इसलिए डेबिट हो रहा है, शुरू वाला तुम्हारी लायबिलिटी थी इसलिए क्रेडिट हो रहा था। तो जब हम लोन लेंगे तो ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंसेस। यहां पे हम उसको लोन दे रहे हैं तो ये हमारा एसेट है और हमारे पैसे जा रहे हैं टू बैंक। तो पहले तो इसमें लोन लेने की और देने की एंट्री भी तुम्हें बनानी है। तो पहले ये समझो लोन लेने की क्या एंट्री बनेगी, लोन देने की क्या एंट्री बनेगी। अब आते हैं इनके इंटरेस्ट के ऊपर। बीच में लिखा हुआ है इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि चारू ने हमसे जो लोन लिया है उस पर वो हमें 6% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये रेट नहीं गिवन होता तो हम चारों से इंटरेस्ट और लोन चार्ज नहीं करते। मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है हम 6% इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट और लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th अप्रैल। अच्छा, देने का कोई रेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब तुम्हें याद हो, अगर हम लोन लेंगे तो उस पर 6% देना ही है हमें। तो यानी यहाँ पे इस समय देने का रेट नहीं भी गिवन तो हम 6% देने वाले। लेने का रेट क्वेश्चन में गिवन हमारा कितना होने वाला है? 6%। आगे लिखा द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। अब देखो, जो पे किया उसकी डेट 10th अप्रैल है, उसका कोई मतलब नहीं था। इस साल हमने पे नहीं करा तो सारा इंटरेस्ट देना और मिलना सब बाकी है। ना तो चारों ने हमें लोन पे इंटरेस्ट दिया, ना हमने अंकित और भानु को उनके लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया। तो सब तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है, सब तुम्हारा ड्यू है। तो दोनों पार्टनर ने हमें 1 अक्टूबर को लोन दिया था तो हम उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब 6% तुम्हारा रेट फिक्स्ड है, हम 6 महीने के लिए देंगे। तो दोनों का इंटरेस्ट आ गया 7,500। तो दोनों का 7,500 का इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन में लिखा नहीं है हमने उनको पे किया या नहीं पे किया, तो हमने पे नहीं करा होगा, हमने कोई चेक से पेमेंट नहीं करी। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट और लोन एक्सपेंस से डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित्स लोन टू भानुज लोन, दोनों को हम 7,500 ईच देंगे। हमने पे नहीं करा इसलिए उनके लोन में एडजस्ट हो रहा है। अगर हमने पे कर दिया होता तो यहाँ पे हम बैंक वर्ड लिखते। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 15,000 का, जो हमें उनको पे करना है, हमने पे नहीं करा। अब यही जो इंटरेस्ट है पीएनएल से चार्ज करेंगे 31 मार्च को। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहले अभी हमने सिर्फ अंकित और भानु के लोन की बात करी है, तो हमने उनको देना बाकी था और पीएनएल से चार्ज कर दिया। अब आते हैं चारू के लोन के ऊपर। चारू ने हमसे लोन लिया था 1 नवंबर को, तो वो हमें इंटरेस्ट पे करेगी। अब नवंबर से मार्च तक तुम्हारे 5 मंथ्स होते हैं, तो उसका इंटरेस्ट कितना यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में? 6% चार्ज करने वाले हैं। तो चारू का लोन था 1 लाख का, तो 1 लाख पे अगर हम चार्ज करें 6% फॉर 5 मंथ्स, तो चारू को हमें 2,500 का इंटरेस्ट देना था। अब उसने हमें पे नहीं करा तो ये उसकी कैपिटल में एडजस्ट होगा। अब याद ना, ये हमारी इनकम है तो क्रेडिट होगी। तो इंटरेस्ट और लोन हम क्रेडिट करने वाले। एंट्री क्या बनेगी? चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और लोन अकाउंट। तो ये हमारी क्योंकि कमाई है इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको क्रेडिट कर रहे हैं। अब ये भी हम पीएनएल से चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हमें लोन पे इंटरेस्ट देना भी था, हमें मिलना भी था। तो पूरा कंसेप्ट एक ही समय तुम्हारा कवर हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको कर लोगे तो सारा कुछ तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो चलो इस लास्ट एग्जांपल पे एक पे आते हैं जिसमें फिर से इंटरेस्ट के बारे में ही है। तो आज की क्लास फिर हम ये इसको वाइंड अप कर देंगे। होपफुली तुम्हें सारे नोट्स और साथ में सम्स करे हुए। आज अतुल, जेठा एंड तारक 3 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। जेठा वॉज गिवन लोन बाय द फर्म। फर्म ने जेठा को लोन दिया है 1 जुलाई को 6 लाख रुपए का। तो जेठा हमसे लोन ले रहा है 6 लाख रुपीज का ऑन 1 जुलाई। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, ये रनिंग हमारा मार्च है।
पास जर्नल एंट्रीज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। हमने डिसाइड नहीं किया हम जेठा से कितना इंटरेस्ट लेंगे। तो याद करो, अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है और रेट नहीं लिखा हुआ तो हम चार्ज करने वाले नहीं हैं। तो पहले वाले में हमारी कोई एंट्री बनेगी ही नहीं, क्योंकि रेट के बारे में डिसाइडेड नहीं है, तो हम चार्ज करेंगे ही नहीं। तो इसमें हम सिर्फ लिख देंगे नो एंट्री विल बी पास्ड। बी पार्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज इज एग्रीड एट 10% पर एनम। अगर हम जेठा से 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। अब जेठा ने हमसे लोन कब लिया था 6 लाख का, 1 जुलाई को। तो मुझसे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर 9 मंथ्स। तो 6 लाख का हमारा क्वेश्चन में रेट गिवन है, कितना परसेंट है 10%। तो 6 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स कितना आ जाएगा 45,000। तो अगर पार्टनर हमें इंटरेस्ट देगा तो कितना देगा 45,000 का देगा। अब उसने पे नहीं करा, अब ये हमारी इनकम है, तो याद है इंटरेस्ट लोन विल बी क्रेडिटेड, और उसने पे नहीं करा, इसी तरह से कैपिटल में एडजस्ट करने वाले। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ रहा है क्या एंट्री बनने वाली, क्या बनेगी, जेठास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और लोन अकाउंट। हम उसने पे नहीं करा इसलिए कैपिटल में एडजस्ट हो रहा है और इंटरेस्ट लोन हमारी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारी इनकम है। फिर इसको हम पीएनएल से चार्ज कर देंगे, इंटरेस्ट और लोन टू पीएनएल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं आज के सारे इंटरेस्ट और लोन वाले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर भी थोड़ा सा सिंपल टॉपिक है, पर मेन इसमें मंथ्स की कैलकुलेशन में काफ़ी स्टूडेंट अटक जाते हैं। तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट किया करो कि तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो, और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।